राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय संबित जी से है कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत अभिनंदन एवं सभी को नमस्कार। आज सुबह से जब हम मीडिया देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो मुख्यतः दो समाचार, दो खबरें सुर्खियों पर है। पहला खबर है राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एजेएल के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एजेएल और नेशनल हेराल्ड के केस को आप जानते हैं। हम लगभग अनेकों वर्षों से इसको लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई, जिसके कि 76% के दोनों स्टेक होल्डर थे। और 76% के स्टेक होल्डर होने के बाद नकली कंपनी से लोन लेकर 1 करोड़ का, डोटेक्स इंडिया से लोन लेकर मात्र 50 लाख रुपए दिया एजेएल को, जो कि होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की, और 50,000 के एवज में 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एजेएल की पूरे देश भर में, उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। शांति भूषण, मार्कंडेय, काटजू जैसे शेयर होल्डर को इससे दूर रखा गया, उन्होंने भी आपत्ति की थी। मगर विषय यह नहीं है जो कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं, चिदम्बरम जी आज कहने वाले हैं और कह भी रहे हैं कि ना कोई संपत्ति बेची गई, ना कोई संपत्ति वहां से हिला, तो कोई गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी यूं हुई कि ईडी की चार्जशीट चिदम्बरम साहब पढ़े होंगे, वो पढ़ते तो हैं, मगर उन्होंने वो पोर्शन डिलीट कर दिया है। ईडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो लखनऊ में उनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी हो, कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बहुत ही ल्यूसिड एंड सुंदर तरीके से
हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है नेशनल हेराल्ड की, उस विषय को हिमाचल प्रदेश की भूमि पर ही रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी हो। इन सब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो वही है, मगर ये प्रॉपर्टी को जरिया बना करके, इस प्रॉपर्टी को औजार बना करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किया जा रहा था। अब नेशनल हेराल्ड तो 2008 में छपना बंद हो गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे बना, वहां से उगाई कैसे हुई?